हमारा भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आधी के पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कूट अपराध। भगवान ये नहीं कहते कि 24 घंटा अगरबत्ती डलाया करो, 24 घंटा मंदिर में बैठे रहा करो। भाई 7 दिन तक कथा होगी, जरूरी ये नहीं कि तुम 7 दिन बैठे रहो। 7 दिन में तुमको घंटे भर समय मिले तो कथा में आ जाओ, 3 घंटे का समय मिले तो कथा में आ जाओ। चूंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनो आई ना जाई। हम कितना भी आपको बुलाएंगे लेकिन हमारा आपका भाव हमारे आपके बीच में रोड़ा बन करके पड़ा हुआ है कि हमारे घर नहीं आए थे, हम इनके घर क्या करने चले हैं। तो एक सुझाव दूंगा कि फलदार डालियां अक्सर झुक जाया करती हैं। फलदार डालियां जो होती हैं वो झुक जाया करते हैं, जिनमें कभी फल नहीं आते वो हमेशा तने ही रहा करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और ये नंद किशोर गुप्ता जी, नंद किशोर गुप्ता जी भैया जिनके लिए सभी लोग एक बार जोरदार तालियां। अरे भैया यार इनका उत्साह वर्धन करिए कम से कम तालियों की सेवा करके। नंद किशोर गुप्ता जी के लिए तालियां हमने इसलिए बजवाई कि आज दिन में 450 रुपये की मजदूरी करके आया और हमसे कहने लगा महाराज आज 450 रुपये हमने कमाए। तो हम बहुत खुश हो गए कि यार अरे वाह तुमने आज 450 कमाए हैं, नारायण की कृपा हो तो तुम 4 करोड़ कमाओ। मेहनत करके लाओ और भगवान के श्री चरणों में अगर दे दो तो भगवान का कहेंगे नहीं ये सस्ती भगवान तेरा कल्याण है कि नहीं है। कम से कम गरीब आदमी है 400 कमाए तो सोचे तो कि शाम को भगवान को चढ़ाएंगे, है कि नहीं है। आज जिनके घर लाखों रुपये आ रहे हैं जाके ठेके पे खर्च कर आएंगे 500-600 रुपये, लेकिन कथा में 1 रुपया नहीं दिखाएंगे है? तो अधिक लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू और गरुड़। लक्ष्मी के 2 वाहन है ना, उल्लू और गरुड़। जिसके घर में लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर आती है तो उसके साथ नारायण भी आते हैं। जिसके घर गरुड़ पर बैठ करके लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में आते हैं। और जिसके घर में उल्लू पर बैठ के लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठे मिलेगी लेकिन नारायण कभी बैठे नहीं मिलेंगे। उल्लू के ऊपर केवल माता लक्ष्मी ही वाहन बनाती है उसको अपना, नारायण नहीं बैठते हैं। और नारायण के साथ में लक्ष्मी कहाँ बैठती है? गरुड़ की पीठ पर। गलत तो नहीं? तो जिसके घर गरुड़ के ऊपर बैठकर लक्ष्मी आती है उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, बवाल प्रपंच नहीं होते हैं, उसके घर में शांति बनी रहती है, कोई रोग दोष नहीं रहता। और जिसके घर में उल्लू पर बैठकर लक्ष्मी आती है तो दिन भर उल्लू ही बनाए रखती है, दिन भर उल्लू ही बनाए रखती है। सुबह से शाम तक अगर 5000 रुपये जेब में है तो बिल्कुल उल्लू समझो। ऐसा नशा चढ़ जाता है उनको, दारू का नशा तो बाद में चढ़ेगा लेकिन पैसे का नशा तुरंत चढ़ जाएगा। चौराहे पहुंचेगी तुरंत ही उल्लू बन जाएंगे ठेके में जाके। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो सुबह जब होती है तो लोग क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, अगर जल चढ़ाते हैं तो क्या कह रहे हैं कि हे भगवान आप कृपा कर देते तो हमारा फला बिजनेस चल जाता, आप कृपा कर देते तो आज 5000 की कमाई हो जाती, 6000 की कमाई हो जाती। अब बताओ केवल कमाई मतलब किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। अरे बेवकूफानंद, लक्ष्मी किसकी अर्धांगिनी? लक्ष्मी है नारायण की अर्धांगिनी। अगर तुम्हारे घर लक्ष्मी अकेली आएगी तो क्या नारायण को छोड़ देगी? नहीं ना, क्योंकि नारायण की अर्धांगिनी पत्नी है। पति पत्नी कितने दिन दूर रह सकते जरा बताओ? 1-2 घंटे, 1-2 रात, 3 रात, 4 रात, 5 रात, महीने हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी अगर अकेले तुम्हारे घर आएगी तो समझो जब वो भगवान के बिना अशांत रहेगी तो तुम्हारे घर में अशांति नहीं पैदा करेगी। भाई 1 महीने अगर तुम्हारे घर में 10 लाख रुपये आ गए तो तुम कितना शांत रहोगे जरा बताओ? नहीं, तमाम अशांति होगी, तमाम अशांति। तो
जिनके घर लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर आती है तो समझो नारायण भी साथ में आए हैं, उनके घर शांति बनी रहती है। और जिनके घर में गलत तरीके से लक्ष्मी का अर्जन किया जाता है उनके घर लक्ष्मी उल्लू पर बैठ कर के आती है। भाई सुबह शाम तक कोई नारायण को थोड़ी ना चाहता है, कोई चाहता है? कोई नारायण को नहीं चाहता सुबह शाम तक। बस यही कि अब की बार खेती अगर अच्छी होगी तो 50,000 का फायदा होगा, मतलब भगवान का फायदा भूल गए और केवल लक्ष्मी जी को याद कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जब आएंगी तो हमको उल्लू बनाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए विष्णु भगवान की और लक्ष्मी मैया की जय। और यहाँ पर भी बात आ गई किस पे? अरे गले का हारी है पैसा और लड़ाई बाहरी है पैसा। भाई भगवान आज 3 दिन हो गए हमको बैठे तुम्हारे गाँव, यको फूल हमने नहीं देखा कि कोई लाके भगवान को फूल चढ़ा जाए। अगर कोई नेता मंत्री आ जाए, क्योंकि उसके पास पैसा हमारे पास का है, प्लेटिना गाड़ी है, पैदल आई जाए तो तेरे गाँव का है। अगर कोई नेता मंत्री आ जाए फॉर्चूनर से तो बाप रे बाप, भगवान के लिए तो फूल नहीं आएंगे, लेकिन उनके लिए 12 से घंटा घर से फूल आएंगे। क्यों? उनके पास पैसा है। फूल का माला बनाए भगवान को कभी नहीं पहना, मंत्री जी के गले में जाके पहना दिए। क्यों? उनके पास पैसा है तो। अरे गले का हारी है पैसा, लड़ाई मारी है पैसा, पैसे बिना सब बेकार है। गले का हारी है पैसा, लड़ाई मारी है पैसा, पैसे बिना सब बेकार है। अरे वाह ताली मुझे लगती राधे कृष्णा। पैसे से यहाँ सारे काम हो रहे हैं, पैसे पे धर्म बदनाम हो रहे हैं। पैसे से यहाँ सारे काम हो रहे हैं, पैसे पे धर्म बदनाम हो रहे हैं। पैसे से यहाँ सारे काम हो रहे हैं, पैसे से धर्म बदनाम हो रहे हैं। लड़ाई मारी है पैसा, जीत हारी है पैसा, लड़ाई मारी है पैसा, जीत हारी है पैसा, पैसे का सारा आज पैसे के लिए क्या ना लोग कर डाले। पैसे के लिए लोग धर्म से बेधर्म हो चुके हैं। किसके लिए? केवल पैसे के लिए। तो आज अगर कोई कथा कह रहा है तो किसके लिए? भगवान के लिए? अरे नहीं, तमाम लोग कथा सुनाने आते हैं। क्यों आते हैं? तुम्हारे कल्याण के लिए? अरे नहीं, ओनली अर्निंग मेरे नाम मनी, सबका सपना मनी मनी। बिना पैसे की कथा कोई नहीं सुनाने आएगा। पंडित का भी मन कब लगेगा कथा सुनाते भी? आज के जो व्यास लोग हैं उनका मन कब लगेगा कथा सुनाते? जब कोई इनाम मिलेगा। क्या? कोई इनाम मिलेगा। और अगर कहीं आर्थिक छरिया छूछ है, 1 रुपये कथा ना मिले तो पंडित जी कथा तो कम सुनाएंगे लेकिन श्राप बहुत देंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो पैसे से यहाँ सारे काम हो रहे हैं, पैसे से धर्म बदनाम हो रहे हैं। पैसे से सारे काम हो रहे हैं, पैसे से सारे काम हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है पैसे से? जरा बता, क्या नहीं हो रहा है पैसे से? पैसे में वो दम है कि चूंकि पैसा गोल होता है। क्या होता है? गोल। और पैसे के चक्कर में सुबह से शाम तक सबके सब गोल, सबके सब गोल, सबके सब गोल।